हर हर महादेव दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी के चैनल दीप स्टार क्लासेस में स्वागत है। देखिए, जैसे पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था औसत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया था। आज यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। ऐसे क्वेश्चन एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक ना। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अभी इसका ये बेसिक मेथड है, इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा वीडियो में आगे। देखिएगा, एकदम तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। ये काफ़ी लंबा है, इसके चक्कर में मत पड़िएगा। फ़िलहाल मैं आपको बेसिक और ट्रिक दोनों बताता हूँ, इसलिए क्योंकि जब तक ये आधार आपको समझ में नहीं आएगा तब तक शॉर्टकट नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो शॉर्टकट बना है ना वो इसी से ही बना है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को हल किया जाए। देखिए, इसका जो बेसिक तरीका होगा वो आप फार्मूला जानते हैं, औसत बराबर होता है संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो अगर हम यहाँ से संख्याओं का योग निकालना चाहेंगे तो संख्याओं की संख्या का औसत में गुणा हो जाएगा, तो हमें ये फार्मूला मिलेगा, औसत बराबर संख्याओं का योग बराबर औसत गुणे संख्याओं की संख्या। अब बताइए, योग हमें निकालना है, संख्याओं का योग, तो हमें कितने संख्याओं का योग निकालना है। हमारे पास कितनी संख्याएं थी, 50 संख्याएं थी। 50 संख्याओं का योग निकालना है तो औसत दिया गया है 36, संख्याओं की संख्या कितना दिया है 50, तो 36 गुणे 50 करेंगे कितना आ जाएगा 1800। अब देखिए, योग में कमी हमें लेना कितना था 48। सब समझिए ऐसे कि जैसे ऐसे 50 संख्याएं लिखी गई थी, बाद में यहाँ जोड़ के लिखा गया 1800, ठीक ना। फिर कोई इसे चेक करने गया, जब वो चेक करने लगा तो उसने देखा कि एक जगह 48 लिखना चाहिए था और गलती से क्या लिखा गया था 23। तो सिंपल सी बात है, अगर कहीं बीच में 48 लिखना था और अगर आपने 23 लिख दिया है तो ये कम आएगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपको 100, 50, 50, 50 ये जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 250। अब पता चला कि यहाँ पे मान लीजिए 50 था, यहाँ गलती से किसी ने 40 लिख दिया। अब ये बताइए, ये 250 आएगा, नहीं आएगा ना, कम हो गया ना। कितना कम हो गया, ये कितना हो गया 240। तो हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग क्या करेंगे, योग में कमी निकालेंगे। तो योग पहले कितना लिखना चाहिए था 48, लिख दिया गया 23, मतलब हमने 25 कम जोड़ा है। 25 कम जोड़ने का मतलब अब हमारा जो करेक्शन के बाद शुद्ध योग आएगा वो 1800 में 25 जोड़ देंगे तो 1825 हो जाएगा। अब औसत बराबर आप लोग जानते हैं क्या होता है, संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं का योग कितना निकाले थे 1825 और संख्याओं की संख्या कितना है 50, तो 1825 में 50 से भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 36.5। फिर से समझिएगा, सबसे पहले 50 संख्याओं का योग निकालेंगे, 36 गुणे 50 1800, योग में कमी 48 माइनस 23 बराबर कितना 25। शुद्ध योग कितना हो जाएगा 1800 में 25 जोड़ देंगे 1825, शुद्ध औसत बराबर हो जाएगा 1825 बटे 50, तो ये बराबर आ जाएगा 36.5। ये इसका बेसिक तरीका है। एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसका शॉर्टकट बताता हूँ। हो गया स्क्रीनशॉट, चलिए ठीक है। देखिए, अब इसका शॉर्टकट तरीके में हम लोग यहाँ लिखेंगे योग में कमी। डायरेक्ट योग में कितनी कमी हुई थी, हमें लेना कितना था 48 और हम लोग लिए कितना 23, तो घटा देंगे, ये बराबर कितना हो जाएगा 25। अब देखिए, यहाँ हम लोग लिखेंगे औसत में कितने की कमी। अगर हम 25 कम लिए तो कितनी संख्याओं में कम लिए हैं 50 संख्याओं में, तो 25 बटे 50, क्योंकि ये योग है ना, योग में कमी। औसत बराबर क्या होता है योग बटे संख्या, तो ये पॉइंट कितना आ जाएगा 25, इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5, 25 से कम 25, 25 दूना के 50। अब यहाँ पे आप ये बताइए, शुद्ध औसत आपको समझ में आ गया होगा कि औसत में कमी कितने की हुई थी 0.5 की। औसत लिखा कितना गया था 36, तो शुद्ध औसत हो जाएगा 36 धन 0.5 बराबर कितना हो जाएगा 36.5।
5। ये इसका शॉर्टकट तरीका है। फिर से समझ लीजिएगा, योग में कमी 48 - 23 = 25, औसत में कमी 25/50, ये जितना कमी होगा 0.5 आ जाएगा। शुद्ध औसत कितना हो जाएगा, जितना पुराना औसत था उसमें से 0.5 जोड़ देंगे, तो ये मिला के आपका हो जाएगा 36.5। ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। चलिए हो गया। ये दूसरा सवाल, क्वेश्चन में लिखा है कि 20 संख्याओं का औसत 56 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 86 के स्थान पर 46 ले ली गई, तो शुद्ध औसत क्या है। तो हम लोग इसको कैसे लगाएंगे, लिखेंगे औसत में कमी, सॉरी यहाँ पे लिखेंगे योग में कमी। पहले योग में कमी निकालेंगे, फिर औसत में कमी आएगा। योग में कमी कितना होगा, 86 - 46 कितना हो गया भाई, 40। तो यहाँ लिखेंगे औसत में कमी, औसत में कमी 40 बटे संख्या टोटल कितनी है 20, तो यहाँ 20 से भाग दे दीजिए, ये कितना आ गया 2। तो यहाँ से आप निकाल नहीं सकते हैं शुद्ध औसत, कितना लेना, कितना था औसत 56 था, 2 जोड़ लिए, 56 और 2 58, ये हो गया आंसर। देखिए, जब हमें ज़्यादा लेना होगा हम कम लेंगे, सिंपल सी बात है कि जब हमें ज़्यादा लेना था हमने कम लिया है, तो हम क्या करेंगे, औसत को जोड़ेंगे, और जब हमें कम लेना होगा हम ज़्यादा ले लेंगे, तो हम औसत को क्या करेंगे, घटा लेंगे। तो चलिए एक दूसरे सवाल को डिस्कस किया जाए जिसमें हमें ज़्यादा लेना होगा और हम लोग कम लेंगे। चलिए देखिए, अब यहाँ हमें ज़्यादा लेना था और हम लोगों ने कम लिया है। जैसे क्वेश्चन में दिया है 8 संख्याओं का औसत 26 ज्ञात किया गया, बाद में पता चला कि एक संख्या 56 के स्थान पर 72 ले ली गई, मतलब हमें कम लेना था और हम ज़्यादा ले लिए हैं। तो चलिए देखिए, योग में वृद्धि, अब देखिए हमें लेना कितना था, कम लेना था ना, प्रोसेस वही है, 72 में से 56 घटा लेंगे, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को घटा लीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 16। अब यहाँ पे लिखेंगे औसत में वृद्धि, सेम चीज़ है ना, औसत में वृद्धि कितनी हो जाएगी 16/8, 8 दूना के 16, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा शुद्ध औसत कितना हो जाएगा, यहाँ पे वृद्धि हो गई, शुद्ध औसत बराबर हो जाएगा 26 - 2 बराबर कितना 24। देखिए, अगर हमें कम लेना होगा हम ज़्यादा ले लेंगे, कम लेना था ज़्यादा ले लिए, तो हमें वापस करना पड़ेगा ना। आपको 100 रुपये लेना था, आपने 150 रुपये ले लिया, तो आप 50 रुपये वापस कर देंगे ना। और अगर आपको 150 रुपये लेना था और आपको 100 रुपये ही मिला, तो आपको 50 रुपये मिलेगा ना। तो बस वही सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है। इसको एक बार आप लोग अच्छे से देख के समझ के इस वाले क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन दिया है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है, शिक्षक की उम्र शामिल कर लेने से औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की उम्र ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चन औसत से काफ़ी ज़्यादा बनते हैं जो पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। तो देखिए, पहले इसका बेसिक मेथड समझते हैं हम लोग, फिर इसके बाद मैं आपको इसका शॉर्टकट बताऊंगा जिसमें आपको पेन उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बस आप यहाँ सवाल देखेंगे और बड़े आराम से बिना पेन चलाए आप इसका उत्तर निकाल सकते हैं। देखिए, सबसे पहला काम, औसत जब भी दे तो आप हमेशा कोशिश किया करिए योग निकालने के लिए। किस तरीके में, बेसिक मेथड में। तो 36 छात्रों की उम्र का कुल योग कितना हो जाएगा, योग बराबर आप जानते हैं क्या होता है, औसत गुणे संख्याओं की संख्या। तो ये 36 छात्र थे, औसत कितना था 14 था, तो 36 × 14 किए कितना आ गया 504। 36 छात्र, एक अध्यापक, इनकी उम्र का कुल योग निकालेंगे तो 36 छात्र थे, एक अध्यापक, तो 36 और 1 कितना मिला के हो गया 37 गुणे ये 15 कहाँ से आया, बोला है कि जब शिक्षक की उम्र शामिल कर लेंगे तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो औसत में क्या होगा, 1 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। तो जो ये 14 था ये कितना हो गया 15, मतलब 1 इसमें बढ़ा है और 1 इसमें बढ़ा है,
तो 36 ये थे, एक अध्यापक आया 37 हुए, और ये 14 औसत था, एक बढ़ गया 15 हो गया, तो इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 555। अब ये बताइए 36 लोगों से 504 रुपये मिला है आपको, 36 और एक ये 37, टोटल 37 लोगों से आपको कितना मिला 555 रुपये मिला। तो ये बताइए जो नया व्यक्ति आया वो कितना दिया होगा, 555 में से 504 घटा देंगे, कितना आया होगा 51 वर्ष। ये हो जाएगा शिक्षक की उम्र। तो ये इसका बेसिक तरीका है। देखिए जब तक बेसिक तरीका नहीं जानेंगे तब तक इसका शॉर्टकट नहीं समझ में आएगा। तो एक बार इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया भाई। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग इसका शॉर्टकट में आप ये समझिए, औसत का मतलब होता है एडजस्टमेंट। क्या होता है भाई? एडजस्टमेंट का मतलब हो गया कि जब भी कोई किसी समूह में आएगा या समूह से जाएगा तो जितने भी सदस्य होंगे सब एडजस्ट करेंगे। जैसे कि अगर कोई समूह में आता है तो पहले जितना एवरेज होगा उसके हिसाब से वो अपने पास मैनेज करेगा। अगर उससे ज़्यादा उसके पास होगा तो वो अपने से लेके सबको बांट देगा। ठीक ना? जैसे कि मान लीजिए अभी यहाँ पे 50 किलोग्राम दिख रहा है, ठीक ना? 10 लोग बैठे हैं, 10 व्यक्ति हैं और यहाँ पे क्या दिख रहा है 50 किलोग्राम। समझिएगा इसे। फिर यहाँ पे आपको कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 10 व्यक्ति हैं, इनका एवरेज वेट दिख रहा है। एवरेज वेट दिख रहा है कितना? एवरेज वेट दिख रहा है कितना भाई? 50 किलोग्राम। ठीक ना? अब देखिए अगर यहाँ पे कोई एक आएगा, अगर कोई एक व्यक्ति यहाँ पे आया तो अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे 11। तो जो आएगा ना वो पहले ये 50 केजी मेंटेन करेगा, 50 किलोग्राम अपने पास मेंटेन करेगा। अगर इस 50 किलोग्राम से ज़्यादा उसके पास होगा तभी वो अपने से लेते हुए, मतलब टोटल अपने आप को लेते हुए 10 लोगों को बांटेगा। तो वो कितना बांटेगा? वो 11 लोगों को बांटेगा। तो जितना भी वो बांटेगा, मान लीजिए उसने सबको 1-1 किलोग्राम दिया तो 1-1 किलोग्राम का मतलब 11 किलोग्राम वो बांटा है। तो 11 किलोग्राम उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। ठीक ना? 50 केजी मेंटेन किया है और 11 किलोग्राम उसने डिस्ट्रीब्यूट किया है। मतलब वो टोटल कितना लेके आया था? 61 किलोग्राम। तो याद रखिएगा कि औसत का मतलब, औसत को इंग्लिश में एवरेज करते हैं लेकिन औसत का मतलब होता है एडजस्टमेंट का मतलब जब कोई आएगा तो सबसे पहले वो पुराने वाले को मेंटेन करेगा। अगर उसके पास ज़्यादा होगा तो वो अपने से लेके सबको बांट देगा। और अगर उसके पास कम होगा, जैसे यहाँ पे कोई आया वो 40 किलोग्राम का ही था, तो वो क्या करेगा? सबसे थोड़ा थोड़ा लेगा और लेके फिर सबका मेंटेन हो जाएगा, मतलब सबका क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है कि जो आएगा ज़्यादा होगा तो सबको वो बांटेगा अपने से लेके, और कम होगा तो सबसे ले लेगा। चलिए तो इसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग इस सवाल को लगाते हैं। अब देखिए 36 छात्र थे, एक अध्यापक, तो टोटल कितने हो गए? 36 छात्र, एक अध्यापक। समझिएगा, अभी सवाल समझा रहा हूँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ, नहीं तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। टोटल कितने लोग हो गए? 37 लोग हो गए। अब वो औसत में एक वर्ष की वृद्धि किया है, मतलब उसने टोटल कितना बांटा? तो जो कुल वृद्धि, देखिए योग में या उम्र है ना, उम्र में कुल वृद्धि, कुल योग आया ना 37 गुणे कितना? एक वर्ष। ये एक कौन सा है? ये वाला है एक। ठीक ना? तो ये कितना हो गया? 37 वर्ष। ठीक ना? अब देखिए 37 वर्ष मतलब ये उम्र में कुल वृद्धि कितनी हुई? 37। उसने 37 वर्ष बांट दिया। तो यहाँ पे हो जाएगा अध्यापक की उम्र। अध्यापक की उम्र कितनी हो जाएगी भाई? पहले वो मेंटेन कितना किया होगा? 14 केजी, और बाटा कितना है? 37 किलोग्राम। तो बराबर कितना हो गया? 50
51 वर्ष हो गया। देखिए शायद इसके पहले मैंने गलत बता दिया था, वहाँ पे घटाने में गलती हो गई थी मुझसे इसके पहले वाले वीडियो में, अरे इसके पहले वाले क्वेश्चन में वहाँ पे 505 माइनस जो भी था उसमें शायद मुझसे गलती हो गई है, तो वहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसे। तो ये बराबर कितना हो जाएगा 51। अब सुनिए आप लोग को क्या करना है, जितने लोग रहेंगे जितने लोग आएंगे आप टोटल देख लीजिएगा कितनी वर्ष की वृद्धि हो रही है, बस उतना गुणे जितना वृद्धि होगा और प्लस जो ये औसत रहेगा ना इससे मेंटेनेंस में छोड़ दीजिएगा। अब आप लोग कैसे लगाएंगे इसे सवाल को, देखिए पहला काम करिएगा कि जो पहले का औसत है उसे आप लिख दीजिए। यहाँ पे 36 और एक अध्यापक आया है ना, कितना आया 37 और कितने वर्ष की वृद्धि किया है, एक वर्ष की वृद्धि किया है। तो बस यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये आपका हो जाएगा 14 धन 37 बराबर कितना 51 वर्ष। ये देखिए हो गया आंसर, ठीक ना। तो इसमें आपको कलम चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए सवाल दिया है 18 छात्रों के एक समूह का औसत भार 45 किलोग्राम है। शिक्षक का भार शामिल कर लेने से औसत में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक का भार ज्ञात कीजिए। अब बताइए 18 छात्र, पहला काम क्या करेंगे, इससे आप लिखेंगे ये मेंटेन वाला है, ठीक ना। इसे आप लिखिए 45 प्लस कुल संख्या कितनी होगी, कुल संख्या कितनी होगी 18 और एक अध्यापक मतलब 18 छात्र प्लस एक अध्यापक, ठीक ना भाई, ठीक है, गुणे औसत में वृद्धि। इसका देखिए आप किताब में देखेंगे ना शॉर्टकट फार्मूला दिया है, लेकिन फार्मूला मैं इसलिए नहीं बताता हूँ आपको क्योंकि आप फार्मूला याद करेंगे तो भूल जाएगा। कॉन्सेप्ट बेस समझिए, एकदम आसान काम है। ये 45 मेंटेनेंस वाला है, मेंटेन किया है। 18 और 1 19, कितनी वृद्धि हुई है 2 की, तो ये आपका हो जाएगा 45 धन 19 दुना के 38। चलिए इसको जोड़ लीजिए, 8 5 13, 3 1 4 और 4 4 8, ये कितना हो जाएगा 83 kg, ठीक ना, समझ में आ गया। ये ऐसे सवाल हैं जब समूह में कोई व्यक्ति आता है, और अब हम लोग बताएंगे कि जब समूह से कोई व्यक्ति चला जाए। चलिए देखिए ये क्वेश्चन दिया है 21 छात्रों के एक समूह का औसत भार 60 किलोग्राम है। एक छात्र के चले जाने से, अब देखिए वहाँ पे आ रहे थे यहाँ पे जा रहे हैं, चले जाने से औसत में 1 किलोग्राम की कमी हो जाती है, तो जाने वाले छात्र का भार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, 21 छात्र का कुल भार निकालेंगे। 21 छात्र का कुल भार कितना हो जाएगा 21 गुणे 60 बराबर 6 बार 1260 किलोग्राम। अब देखिए 1260 किलोग्राम ये हो गया ना, एक छात्र चला गया -1 हो गया, तो यहाँ पे कितने बचे हैं 20 छात्र। 20 छात्रों का कुल भार कितना होगा 20 गुणे कितने की कमी हुई है 1 किलोग्राम की, तो यहाँ से भी क्या होगा -1 और यहाँ से भी क्या होगा -1, तो -1 यहाँ पे 20 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 59। अब इसको घटा लीजिए, ये आपका हो जाएगा 0, 2 9 18, 2 5 10 और 1 11, ठीक ना, इस तरह किलोग्राम। अब देखिए 21 लोगों से क्या मिला था 1260 रुपये मिला था, 20 लोगों से क्या मिला है 1180 रुपये मिला है, ठीक ना। तो ये एक लोग जो गए वो कितना लेके गए, इसको घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 80 kg आ जाएगा। बस एकदम सिंपल सा है ये, ठीक ना। आपको कुछ ना समझ में आए तो बिल्कुल इस तरह से लगाइएगा, एकदम सिंपल सा तरीका है। इसमें मैं आपको इसलिए उस तरीके से नहीं बता रहा हूँ क्योंकि इसमें उल्टा होता है कि इसमें अगर जाने से वृद्धि होती है तो घटाना पड़ेगा और जाने से कमी होती है तो जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ उल्टा होता है, मतलब वृद्धि का मतलब माइनस और
कमी का मतलब प्लस, तो आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसलिए इसका मैं एकदम सिंपल सा ये तरीका बता दिया आपको। 21 लोग थे तो 21 लोगों का कुल भार 21 गुणे 60 1260। 20 लोग थे तो 20, एक चला गया तो 20 लोग बचे, 20 गुणे औसत कितने कमी आई है 1 किलोग्राम की, तो ये आपका हो जाएगा 59, क्योंकि ये भी कम हुआ है। तो 20 गुणे 59 1180, और इसको घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा 80। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। चलिए देखिए, अब ये सवाल है, 14 छात्र तथा उनके अध्यापक की औसत उम्र 20 वर्ष है। अध्यापक के चले जाने से औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, हमारे पास टोटल कितने लोग हैं? 15 लोग हैं। इस 15 में क्या क्या है? 14 छात्र हैं और एक अध्यापक है, ठीक ना। देखिए बहुत आसान है, अध्यापक। ये 15 लोगों का आप यहाँ से कुल योग निकालिए, औसत जब भी दे तो योग निकालिए। तो 15 गुणे संख्या गुणे औसत बराबर कितना हो गया 300। इसमें से हम अध्यापक को वापस भेज दिए, तो यहाँ पे कितने लोग बचेंगे? 14 लोग बचेंगे ना। ये चला गया, अब ये चला गया, तो यहाँ से यहाँ कितने लोग बचेंगे? 14 लोग। इनका कुल योग निकालेंगे तो ये कितना होगा 14। देखिए यहाँ पे कितने कम हुए थे? एक अध्यापक कम हुआ था। ये औसत कितना कम हो गया? 2 वर्ष कम हो गया। यहाँ -2, तो ये कितना हो गया 18। गुणा कर दीजिए, 18 चौक 72 और 18 कम 18 और 7 25। ये देखिए यहाँ 2 कम हुए थे, यहाँ 1 कम हुआ था, तो 14 और 18 252। अब आप मुझे बताइए 15 लोगों से कितना रुपए मिला है? 300 रुपये। एक आदमी चला गया, उसने कहा कि मेरा हिस्सा दे दो, मुझे जाना है। तो अब हमारे पास कितना बचा है? 252 रुपये। तो जो गया होगा वो कितना लेके गया होगा? इस 300 में से इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 48। ये हो गया आंसर, ठीक ना। ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जितने लोग रहें जितना औसत रहे उसका गुणा कर लीजिए। कोई आएगा तो संख्या में वृद्धि होगी, औसत बढ़ेगा घटेगा उससे कोई इश्यू नहीं है। जो भी बढ़ेगा घटेगा करके जो भी आंसर आए दोनों को आपस में घटा लीजिएगा, एकदम विदिन सेकंड आप लोग का उत्तर आ जाएगा, चाहे कोई आए और चाहे कोई जाए। तो अब हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें एक जाएगा और उसके स्थान पे एक आएगा। तो फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग उस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, क्वेश्चन लिखा है कि एक नाव के 10 नाविकों में से एक 46 किलोग्राम भार के एक नाविक के चले जाने से उसके स्थान पर एक नए नाविक के आ जाने से। क्या सवाल है? एक नाव के 10 नाविकों में से 46 किलोग्राम भार वाले एक नाविक के स्थान पर एक नए नाविक के आ जाने से औसत भार में 2 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, तो नए नाविक का भार ज्ञात कीजिए। अच्छा ये बताइए, अब यहाँ व्यक्ति की संख्या में कोई फर्क पड़ेगा? नहीं, व्यक्ति की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा ना। यहाँ पे नो चेंज, नो चेंजेस हो जाएगा ना, जितने थे उतने अब भी हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? भार में वृद्धि, भार में कुल वृद्धि। कितने लोग थे भाई? 10 लोग थे। कितना बढ़ा है? 2-2 किलोग्राम बढ़ा है, तो कितना हो जाएगा 20 किलोग्राम बढ़ गया। अच्छा ये बताइए, अब समझ में आ गया होगा कि नए व्यक्ति का भार कैसे निकालेंगे। नए व्यक्ति का भार अभी मैंने बताया था ना कि जो आता है वो पहले एडजस्ट करता है, तो ये क्या करेगा 46 किलोग्राम एडजस्ट किया है और 20 किलोग्राम बढ़ा दिया है, तो ये बराबर कितना हो जाएगा 66 किलोग्राम, ठीक ना। बहुत आसान काम है, आप सिंपल सा काम करिएगा। ये इसका एक ही तरीका ही है, इसमें और कोई दूसरा तरीका नहीं है। आप यहाँ पहले भार में कुल वृद्धि निकालिएगा, संख्या गुणे औसत में वृद्धि, तो ये जितना आएगा इसको आप ले जाके इस वाले भार जो भी औसत होगा उसमें जोड़ दीजिएगा। तो चलिए एक दूसरा क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। देखिए सवाल लिखा है, 20 व्यक्तियों के एक समूह में से 85 वर्ष के व्यक्ति के स्थान पर एक नए व्यक्ति के आ जाने से औसत में 2 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए व्यक्ति की उम्र ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि टोटल हमारे पास कितने थे 20, और अब भी कितने हैं 20। पहले भी 20 थे, अब भी 20 हैं, तो इसमें कोई चेंजिंग हुई नहीं। आप यहाँ लिखिए
लिखिए उम्र में कमी, उम्र में कुल कमी। देखिए कुल मतलब योग होता है, उम्र में कुल कमी कितने की हुई भाई, 20 गुणे 2 बराबर कितने वर्ष की, 40 वर्ष की। ये 40 वर्ष की कमी आ गई, तो यहाँ क्या करेंगे, नए व्यक्ति का भार, नए व्यक्ति का उम्र निकालना है ना। नए व्यक्ति का उम्र कितना हो जाएगा, 85 माइनस 40 बराबर कितना, 45 वर्ष। ठीक ना, ये हो गया आंसर। देखिए जब कोई आय और औसत में कमी हो तो घटा दीजिएगा, और जब कोई आय औसत में वृद्धि हो तो क्या करिएगा, जोड़ दीजिएगा। मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं आप, आने से वृद्धि होगी तो प्लस करेंगे, और आने से कमी होगी तो माइनस करेंगे। इस वाले क्वेश्चन के लिए तो आप चाहें तो ये नोट कर सकते हैं, आने से वृद्धि होगी तो प्लस और आने से कमी होगी तो माइनस। ये था औसत का मेन पार्ट, जो औसत में जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज वाले वीडियो में वो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किया है जहाँ से ज़्यादा करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब लगभग सभी एग्ज़ामों में। तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर कोई चीज़ ना समझ में आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के थ्रू बताइएगा, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उन चीज़ों को दूर करूँगा और आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, आप पढ़िए, दूसरों को भी जो भी हेल्प हो सके उसकी हेल्प करिए। पढ़ाई से रिलेटेड एग्ज़ाम पास में है तो अच्छे से मेहनत करिए, ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और क्वेश्चन औसत के, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं तो आप बोरिंग होने लगेगा आपको। एक पार्ट और मैं बनाऊंगा औसत का, और औसत के सारे क्वेश्चन ख़त्म हो जाएंगे, ठीक ना। तो बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।